हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो कि ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, उन लोगों को अब कुछ दिनों के लिए रुकना होगा, क्योंकि विभाग का कहना है कि पहले रैशनलाइजेशन होगा, उसके बाद ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अब थोड़ा सा राह मुश्किल तो हुआ है, परेशानी तो होगा ट्रांसफ़र में, लेकिन आप यहाँ पे दोनों पहलुओं को समझिए कि ये होना ज़रूरी भी था और इसका क्या नुकसान या फ़ायदा है आपके लिए। अब क्या कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले जो बीपीएससी से टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक थे, और भी बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ था। उन शिक्षकों को बहुत सारे विद्यालय में डाल दिया गया, और अब क्या हो रहा है कि उस विद्यालय में बच्चों का और शिक्षकों का जो रेशियो है वो 30:1 का नहीं है कई जगहों पे। तो अब क्या है कि कई जगहों से जिनका ट्रांसफ़र पिछले साल हुआ था, उनको फिर दूसरे स्कूल में भेजने का प्लान है विभाग का। अब ये जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो एक्यूरेट पता चलेगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। तो अब जो ट्रांसफ़र होगा इसके बाद, उसमें से फिर चांसेस बहुत कम रहेगा कि आने वाले समय में जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र लेना पड़े या मजबूरी में आपको विभाग के द्वारा कहीं और भेजा जाए। लेकिन पिछली बार क्योंकि रैशनलाइजेशन वाले बात पे फोकस कम किया गया था, तो आप देखेंगे कि कई सारे स्कूल्स में 100 बच्चे हैं और वहाँ पे 8-8 टीचर की नियुक्ति हो गई है। तो मजबूरी में वहाँ से टीचर्स को निकाला जा रहा है, टीचर्स दूसरे जगह जाएंगे और एक बार दोबारा परेशान होंगे। वो एक बार बेचारे ट्रांसफ़र पिछले 1 साल पहले कराए थे, फिर दोबारा उनका बिना मर्जी के ट्रांसफ़र होगा, फिर दूसरे जगह उनको जाना पड़ेगा। ये परेशानी है। लेकिन अगर रैशनलाइजेशन करने के बाद ये ट्रांसफ़र हुआ रहता तो शायद अभी हमारे सभी शिक्षक साथियों के पास वो परेशानी नहीं आती। अच्छा, जहाँ पे शिक्षक कम है वहाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ ज़्यादा है वहाँ के शिक्षकों की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा कि अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र में रोक लग गया, अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रैशनलाइजेशन होने के बाद जो ट्रांसफ़र होगा, चांसेस है कि आने वाले समय में जल्दी उथल पथल नहीं होगा और जो जहाँ जाएंगे वहाँ पे लंबे समय तक बने रहने का संभावना है।